अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून के आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और इसके आने वाले एपिसोड में उस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट जब एक तरफ तो ऐना को इसके खोए हुए रिश्ते और इज्जत मिल जाएगी और दूसरी तरफ हमदान के खूनी रिश्ते यानी इसकी खाला इससे बेइज्जत करके सारे रिश्ते तोड़ने की बात करेगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स के एक तरफ तो हमदान तलाक के कागजात बनवाएगा और ऐना को तलाक के कागजात देते हुए कहेगा कि ये कागजात जल्दबाजी में बनवाए हैं, तुम इनको देखकर साइन कर देना और जिस तरह हम दोनों जल्दबाजी में और अचानक से मिले थे इसी तरह से अब जुदा हो जाएंगे। और ऐना हैरान और परेशान से खड़ी की खड़ी रह जाएगी क्योंकि इसने तो कभी भी हमदान से अलर्जी के बारे में सोचा भी नहीं था। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़िश्ता अक़सात में देखा था कि हमदान ऐना से मोहब्बत करने के बावजूद शांजे की हालत का जिम्मेदार भी खुद को ठहराता है और चाहता है कि ऐसे मौके पे ऐना इसका साथ दे और इसकी मोहब्बत को कबूल कर ले ताकि वो शांजे और इसके वालिदैन का मुकाबला मिलकर करे। मगर ऐना जो खुद भी हमदान से मोहब्बत करने लगी है मगर वो शांजे की हमदान से दीवानगी की हद तक मोहब्बत के बारे में भी जानती है और शांजे की और हमदान की मुजरिम खुद को समझती है। वो हमदान की मोहब्बत की हौसला अफजाई नहीं करती और हमदान को लगता है कि शायद ऐना अब भी रजा की मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसीलिए वो तलाक के कागजात बनवाकर ऐना को साइन करने के लिए दे देगा। और फिर जैसे ही हमदान को पता चलेगा कि शांजे को होश आ गया है वो बहुत खुश होगा और फूलों का गुलदस्ता लेकर शांजे के पास जाएगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा। मगर शांजे की माँ हमदान को देखकर भड़क जाएगी और हमदान का लाया हुआ फूलों का गुलदस्ता फेंकते हुए उसे बुरा भला कहेगी कि अगर मेरे बेटे की छोड़ी हुई लड़की से शादी करनी ही थी तुमने तो हमें बता ही देते। तो ऐना के बारे में शांजे की माँ के लफ्ज़ छोड़ी हुई लड़की सुनते ही हमदान को भी गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी खाला से कहेगा कि आप बस एकदम से खामोश हो जाएं तो बेहतर है और ऐना के बारे में एक लफ्ज़ मजीद ना कहे क्योंकि वो अब मेरी बीवी है और मेरी इज्जत है। और शांजे इस सारी सूरत हाल और हमदान को हमेशा के लिए खो देने पे बहुत ज़्यादा दिल शिकस्ता और उदास हो जाएगी। हमदान को अपनी खाला की बातें सुनकर बहुत अफसोस होगा और वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाएगा कि मुझे नहीं पता था कि नए रिश्ते बनने से पुराने खून के रिश्ते इस तरह से बिखर जाएंगे। हमदान वहाँ से बहुत ही दिल शिकस्ता सा जब घर आएगा तो ऐना अपना सूटकेस पैक करके जाने के लिए तैयार होगी और फिर आएगा कहानी में वो मेगा ट्विस्ट जब डोर बेल बजेगी और हमदान दरवाजा खोलेगा और सामने खड़े महमूद साहब, उस्मान और रजा को देखकर हैरान रह जाएगा। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स ऐना के घर में जब रजा जाता है और ऐना की बेगुनाही का सबूत देता है और जब महमूद साहब को पता चलता है कि ऐना बेकसूर है और इसकी बात सुने बगैर महमूद साहब ने उसे सजा दे दी और हमदान से इसका निकाह करके उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया। महमूद साहब बहुत बेचैन होंगे ऐना के लिए और ऐना से मिलने का फैसला करेंगे और रजा से कहेंगे कि वो अभी और उसी वक्त उसे ऐना के पास लेकर चले। और फिर जब महमूद साहब रजा और उस्मान के साथ हमदान के घर ऐना से मिलने जाएंगे और दरवाज़ा खोलने पर हमदान भी हैरान होगा और ऐना भी। और फिर जब ऐना की नज़र अपने बाप पे पड़ेगी तो वो बेचैन होकर अपने बाप महमूद साहब की तरफ बढ़ेगी और बेख्तियार इनके सीने से लग कर रोना शुरू कर देगी और महमूद साहब भी ऐना को सीने से लगाकर उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए अपनी जल्दबाजी और गलती का इतराफ़ करते हुए कहेंगे कि बेटियाँ तो रहमत होती हैं और अगर बेटियाँ कोई गलती कर भी लें तो दिल को बड़ा करके वालिदैन को इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और फिर महमूद साहब ऐना को मनाकर अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अब भी हमदान और ऐना की तलाक हो जाएगी या फिर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और महमूद साहब इस बार अपनी दुआओं के साए में ऐना को हमदान के साथ रुखसत करेंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।